आज का सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है इसकी शुरुआत आज से ही हम लोग करने वाले हैं और आज पहले लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन समझेंगे। आप लोगों को समझने के लिए जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो सामने आपको लिखा दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको आप कभी भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको बाद में पढ़ें। अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने, हो सकता आपको अच्छे समझ में आ जाए तो मन से भी एग्जाम में लिख सकें। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिजास्टर लिखा हुआ है, डिजास्टर। और डिजास्टर का हिंदी मीनिंग क्या लगता? आपदा। आपदा का मतलब आप लोग जानते होंगे। नॉर्मल बोलें तो एक ऐसी घटना जो अचानक घट जाए, एक ऐसी घटना जो अचानक घट जाए और मनुष्य के जीवन को पूरा अस्त व्यस्त कर दे। जैसे अचानक से मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपदा क्या होती है। जैसे भूकंप का आना, क्या? भूकंप का आना, बाढ़ का आना, जो बाढ़ आती है ना बारिश में, बाढ़ का आना। जिस तरह आपने अभी एक रोड पर राजस्थान में अचानक से एक जो हमारा सीएनजी का गैस का जो ट्रक था उससे एक्सीडेंट हो गया था और जो लोग वहां उस रोड से गुजर रहे थे उनकी भी लाइफ लॉस हो गई थी, मतलब वो भी मर गए थे, वहां से बसें वगैरह जल गई थी। तो ये क्या थी? आपदा थी। इस तरह की जो आपदा होती हैं, इससे होता क्या? इससे मनुष्य, समाज और जो हमारी सरकार है इसका लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस। अब लॉस में क्या क्या हो सकता है? मनुष्य की जान भी चली जाती है कई बार। क्या? मनुष्य की जान भी कई बार चली जाती है। मनुष्य की, सामाजिक, सरकारी जो संपत्ति रहती है वह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वह भी उसमें टूट फूट हो जाती है, मतलब जो स्थिति थी उससे बहुत बदतर स्थिति हो जाती है। यहां तक कि रहने को, खाने को भी चीजें नहीं मिलती जब इस तरह की आपदा आती है। आप लोगों ने यहां पर देखा था जब गैस कांड हुआ था भोपाल में, तो वो भी एक आपदा थी, लेकिन उस आपदा से बहुत सारे लोग तो वहीं के वहीं खत्म हो गए थे। इसके बाद एक और नई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को कुछ बीमारियां हो जाती हैं, मेंटल जो रहती है वो इस तरह की बीमारी हो जाती हैं, हरासमेंट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं जो वर्षों तक उनको लगी रहती हैं और वो किसी काम के नहीं रहते, जिंदा है फिर भी किसी काम के नहीं रहते हैं। इस तरह के भी क्या हो जाते हैं? कुछ बीमारियां बन जाती हैं इस तरह की, क्या से? जो हमारे डिजास्टर से, या फिर आपदा भी हम बोल सकते हैं। एनिमल्स, कई बार जंगलों में अचानक आग लग जाती है, जैसे हम देखते हैं जंगलों का लॉस हो जाता है, उसमें रहने वाले जीव जंतु, पक्षियों, इन सब की हानि होती है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, जिन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन पल भर में ध्वस्त हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो जो हमारे डिजास्टर होता है, फिर जो मैनेजमेंट होता है, एक ऐसी घटना होती है जो अचानक से होती है लेकिन मनुष्य के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। अब जो हमारी ये जो डिजास्टर होता है ये टू टाइप से फॉर्म होता है। क्या? टू टाइप से फॉर्म होता है। एक तो होता है जो जैसे मैंने लिख रखा है नेचुरल डिजास्टर, क्या? नेचुरल डिजास्टर। और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर। क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में, ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको समझने से पहले एक क्वेश्चन और आता है कि ये डिजास्टर बोला कब जाता है, क्योंकि दुर्घटना तो होती ही रहती हैं। तो याद रखें, जब हाई लेवल पर, बड़े लेवल पर जब कोई दुर्घटना होती है जहां पर अधिक संख्या में जनजीवन का लॉस होता है, संपत्ति का लॉस होता है, इस तरह की जब घटना होती है तब हम उसे आपदा का नाम देते हैं। क्या करते हैं? जब हम उसे क्या करते हैं? आपदा का नाम देते हैं।
समझ में आए, जब कोई बड़े स्तर पर कोई घटना होती है, जैसे कि बाढ़ का आना, भूकंप का आना, नॉर्मल झटके तो लगते थे, लेकिन बड़े स्तर पर जैसे गुजरात वगैरह में हम देखते हैं तूफान आता है, इस तरह की जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तब हम इसको किसका नाम देते हैं, डिजास्टर नाम देते हैं। तो उम्मीद है डिजास्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि क्या होता है डिजास्टर, किसे कहते हैं डिजास्टर। अब हम लोग समझेंगे नेचुरल डिजास्टर। ध्यान से सुनेंगे, नेचुरल डिजास्टर। हम सभी जानते हैं कि कोई भी दुर्घटना होती है, हम सभी जानते हैं कोई भी दुर्घटना होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण के कोई भी घटना नहीं होती। क्या समझ में आया? जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण के कोई भी दुर्घटना नहीं होती। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, जो प्राकृतिक दुर्घटना है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, उसके बारे में प्रकृति ही जान सकती है। क्या? जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में प्रकृति ही जान सकती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो मनुष्य की पहुंच से बाहर हो, ऐसी घटनाएं जो मनुष्य की पहुंच से बाहर हो, उन घटनाओं के बारे में प्रकृति ही जानती है। जैसे भूकंप का आना। भूकंप का आना मनुष्य की पहुंच से बाहर। जैसा कि हम जानते हैं जो भी हमारी अर्थ की क्रिस्टल होती है उसके नीचे जो हमारी टेक्टोनिक प्लेटें रहती हैं, जब उस पर दबाव बढ़ता है, वो दबाव सीमा से बाहर हो जाता है तो भूकंप आता है। ऐसे ही जो सुनामी आती, सुनामी का सुना होगा समुद्र में, समुद्र के अंदर भी ऐसा ही होता है, दबाव बढ़ता है तो समुद्र के अंदर जो क्रिस्टल होती है, जो धरती होती है, वहां से भूकंप आता है, वहां से दबाव बनता है, जब उठता है तो उसे हम सुनामी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना है। जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं क्या है, ये प्राकृतिक घटना है। इसके अलावा बाढ़ का आना। अब बाढ़ का आना भी हमें दिखता रहता है। क्या बता रहा था मैं? बाढ़ का आना। अब बाढ़ का आना हम जानते हैं, हमारे आंखों के सामने घटित होता है कि पानी लगातार बरस रहा है, डैम पर दबाव बढ़ रहा है, आसपास का एरिया बढ़ रहा है पानी का, लेकिन हमें उस एरिया को खाली ही करना पड़ता है जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यदि वहां पर पानी का जो भी लेवल है वह बढ़ता है, क्योंकि वो हमारे बस से बाहर हो जाती है। और ऐसे इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं, या फिर नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, प्राकृतिक घटना बोलते हैं। ऐसे ही सूखा होता है। जब सूखा पड़ता है तो उसमें भी बहुत सारी जान मान की हानि होती है, लोगों का मरना हो जाता है, खेती वगैरह सूखती है, जानवर पक्षी सबका लॉस होता है। लेकिन वो भी हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे बस से बाहर होती है, उसमें भी हम बारिश नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं जिनके बारे में प्रकृति ही जाने और जो हमारी पहुंच से बाहर हो, वो सब किस कैटेगरी में आती हैं? नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आती है। फिर होती है मैन मेड डिजास्टर। क्या होती है? मैन मेड डिजास्टर। अब मैन मेड डिजास्टर क्या होती है? एक ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो ध्यान से सुने, ऐसी घटनाएं जो किसी इंसान या टेक्नोलॉजी या मशीनरी, इस तरह की चीजों से जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं, जो कि किसी ना किसी की लापरवाही के कारण होती है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो किसकी लापरवाही की वजह से हो रही है? मशीन की नहीं, चलाने वाले की। अचानक से ब्रेक फेल हो गए गाड़ी के, अचानक से कोई गैस का टैंक फट गया, लीकेज हो गई, कोई जहरीली गैस लीकेज हो गई, या फिर कोई विस्फोट हो गया अचानक से। कंपनियों वगैरह में होते ना, विस्फोट हो जाते हैं। रेल में जो हम देखते हैं, ट्रेन अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन पटरी से उतर जाती है। भाई हम लोग तो आराम से जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन पटरी से उतर गई और वह दुर्घटना हो गई।
जो हमारी लाइट है, बिजली है, उससे अचानक आग लग जाना, या फिर हमारा बॉयलर वगैरह होते थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर बॉयलर का फटना, तो ये एक बड़ी आपदा होती है। मतलब कह सकते हैं जब इस तरह की घटना होती है जो मैंने बताई, ये मैन मेड की कैटेगरी में आती है, लेकिन ये कैसी होती है, बड़ी घटनाएं होती है, अधिक संख्या में जान मान का लॉस होता है, अधिक संख्या में जो संपत्ति होती है लोगों की उसका लॉस होता है, इसलिए इसको हम डिजास्टर की कैटेगरी में रखते हैं। तो उम्मीद है डिजास्टर किसे कहते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है इसको मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं समझ में आता तो पीडीएफ में वैसे मैं बहुत कुछ लिख देता हूं, लेकिन डायरेक्ट कई बार पीडीएफ पढ़ते नहीं आता समझ में, लेकिन इस वीडियो को देख लोगे तो जो लिखा हुआ है वो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। अब चलते इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। अब यहां पर सामने आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन में जो डिफरेंट पॉइंट लिखे हैं अलग, उनको आपको याद करना है, एक्सप्लेन करना है, इनके बारे में अभी बताने वाला हूं, लेकिन आपको क्या करना है, इनके नाम सबसे पहले याद कर लेना है, हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में याद करना चाहते हैं। जैसे पहले क्या, मौसम संबंधी आपदा। क्या, मौसम संबंधी आपदा। मौसम आप जानते हैं, जैसे बारिश का ज्यादा होना मतलब बाढ़ आ जाती है, सूखा होना, सूखा आना मतलब बारिश का ना होना, ये भी क्या है, जब सूखा होता है तो एक लंबे क्षेत्र को कवर करते हैं, लंबे क्षेत्र में आपदा आती है, इसलिए बड़े स्तर पर माना जाता है इसको। ऐसे ही बाढ़ का भी एक बड़े स्तर पे माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा एरिया कवर करके बहुत सारा नुकसान करती है। तूफान का आना, तूफान भी मौसम में आता है, तूफान आना ये भी एक लंबा चौड़ा नुकसान करके जाती है। और चक्रवात, साइक्लोन बोलते हैं इसको, तो ये सब किसमें आती है, मौसम संबंधी आपदाएं होती। फिर यहां लिखा स्थलाकृति संबंधी आपदाएं। क्या, स्थलाकृति संबंधी आपदाएं। अब ये क्या होती है, तो ये होता है हमारा क्या बोलते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब नॉर्मली होता है जो पहाड़ वगैरह होते हैं, अब मान लो पहाड़ वगैरह बगल से कोई गाड़ी वगैरह गुजर रही है, कुछ भी हो रहा है, अचानक से ढह जाए, ढहना समझते हो, पहाड़ धसक जाए, इसे क्या बोलते हैं, हम भूस्खलन बोलते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं दूसरे, हिमस्खलन होते हैं। हिमस्खलन मीन्स जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनकी सिल्लियां गिरना, बर्फ का पिघलना, ये भी किसमें आते, आपदा में आते हैं। फिर क्या लिखा, टेक्नो टेक टेट टेक्टोनिक, क्या लिखा, टेक्टोनिक प्लेट की चाल के कारण। ये क्या होता है, ये होता है जो हमारी जो पृथ्वी रहती है उसकी जो क्रस्ट रहती है ऊपर की, उसके नीचे रहता है, इस पे यदि दबाव ज्यादा बढ़ता है तो क्या आती है, हमारी भूकंप आता है। क्या आता है, भूकंप आता है। तो ये जो भूकंप आता है, पता है भूकंप जब आएगा तो कितना नुकसान करेगा, ज्वालामुखी का कारण भी ये बनती है, जब जब प्रेशर उस पर पड़ता है, जब। तो ये भी क्या है, हमारी क्या कहते हैं, डिजास्टर है, आपदा है। फिर क्या बोलते हैं, संक्रमण संबंधी आपदा है। बहुत सारी बीमारियां अचानक से आती हैं, बीमारियां जैसे अभी कोरोना आया था, कितना बड़ा नुकसान था, तो ये भी एक आपदा में ही कह सकते हैं। फ्लू वगैरह, वर्ल्ड फ्लू वगैरह आते रहते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आती रहती हैं जो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक की बीमारियां रहती हैं, तो ये किसमें गिनाया जाता है, आपदा में गिनाया जाता है। फिर औद्योगिक एंड रासायनिक आपदा है। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल और केमिकल डिजास्टर। इंडस्ट्री मतलब अचानक से इंडस्ट्री में कोई विस्फोट हो जाना और आसपास के एरिया को पूरा वो कवर करे और भी नुकसान करे, पूरे क्षेत्र को कवर करे। या फिर केमिकल डिजास्टर मतलब कोई केमिकल गैस वगैरह हो या कोई केमिकल क्या हो, लीकेज हो जाना, इस टाइप की इससे भी क्या होती है, आपदा होती है। जैसे गैस का एग्जांपल सभी जानते हैं, भोपाल गैस कांड हुआ था, एक आपदा थी, कितने स्तर पर कितने लोग मारे गए थे, कितना नुकसान हुआ था, उसका कचरा अभी तक उसका जैसा का तैसा पड़ा हुआ, अभी तक नहीं जल पाया। तो ये क्या थी, बड़ी आपदा थी, किसके कारण थी, इंडस्ट्री या केमिकल डिजास्टर बोल सकते हैं उसको। फिर न्यूक्लियर डिजास्टर। न्यूक्लियर डिजास्टर तो आप जानते हैं तो बहुत खतरनाक होता है ना, तो इनके तो इक्विपमेंट से लेकर हर चीज खतरनाक रहती है। फिर एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर। एक्सीडेंट रिलेटेड जानते हैं आप, जो भी रेल की दुर्घटना हो गई है, प्लेन की दुर्घटना हो गई है, ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जहां पर क्या बहुत सारे लोगों का जान मान हानि सबका नुकसान हो, ये एक्सीडेंट और रिलेटेड डिजास्टर होते हैं। तो हमें करना क्या है, जो समझाना था मुझे वो मैंने समझा दिया है। इनको अगर यदि ये 6 नंबर में पूछा जाता है तो आप एक दो लाइन लिख कर आ सकते हैं।
और नहीं तो आपको 2 नंबर 3 नंबर में तो सीधी यही पॉइंट के पॉइंट लिख दो, और जो जैसा मैंने थोड़ा बहुत समझाया वैसा पॉइंटों में लिख दें, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और आप मन से लिख सकते हैं, जैसा मैंने समझा दिया उसके बाद मन से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको जो भी यहाँ पर हेडिंग्स है इनको आपको याद करना है। फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं हम थ्योरी पेपर है, इसमें थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए, ज्यादा लिखना चाहिए, तो जैसा मैंने बताया उसको अच्छे से जमा के ऐसा हेडिंग डालें, फिर ऐसा डैश लगाएं, फिर आगे लिखना स्टार्ट करें अच्छे से, किसी एक भाषा में, हिंदी इंग्लिश या मिक्स, जैसा भी आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। सबको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। लेकिन आपको समझ में जरूर आया होगा डिजास्टर क्या होता है, और डिजास्टर के जो मैंने फॉर्म बताए थे, नेचुरल और मैन मेड, वो भी मैंने समझाने की कोशिश की, और जो क्लासिफिकेशन है इसको भी मैंने समझा दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। इसके अलावा जो पीडीएफ है और स्पेशल नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर हैं, वो सब एबी क्लास एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। यदि आपको जरूरत है और कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूं, मैं एक लिंक देता हूं ऐसी वीडियो की, जिसमें मैंने समझाया है कि एप्लीकेशन के बारे में, कैसे डाउनलोड करना, कैसे कोर्स परचेज करना, कैसे कहाँ पर कोर्स मिलेगा, सब कुछ उस वीडियो में बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे देता हूँ मैं, उसको जरूर चेक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।